आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं कुशलगढ़ पंचायत समिति की जो लैम्प्स है रामगढ़, उनके जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है रूप जी मोनिया, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष महोदय पहले भी पिछले कार्यकाल में भी लैम्प्स के अध्यक्ष रहे हैं, लंबा चौड़ा अनुभव है और इनसे वार्ता करते हैं कि इनकी क्या आगे मुद्दे रहेंगे और लैम्प्सों में वास्तव में स्थिति क्या है और किसानों की क्या मांग है। तो जानते हैं हाल। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत बधाई हो, आपको दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। हाँ साहब, हमारे लैम्प्सों में सबसे बड़ी समस्या तो यह आती है कि एक तो समय पे खाद नहीं मिलता है जी जी, और दूसरी बात है कि कई सारे सदस्य तो बने हुए हैं लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा है। जी जी, अऋणी और ऋणी, अब 200 लोगों को, मात्र 200 लोगों को लोन मिला है जी जी, और 400 लोग वैसे ही सदस्य बने हैं जिनका पिछले समय में माफ़ हो गया, उनको लोन ही नहीं देते हैं। जी जी, तो हमारा ये कहना है कि हर सदस्य लैम्प्स का जुड़ा हुआ आदमी सबको लोन मिलना चाहिए। तो खेती किस प्रकार से करते हैं, सिंचाई के क्या साधन हैं यहाँ पर? सिंचाई के साथ हमारे यहाँ कुएँ हैं, नहर हर तो यहाँ कहीं है नहीं, थोड़ा पोटलिया वाला एरिया में नहर है जी जी, और हमारे तो यहाँ कुओं से ही सिंचाई होती है। जी जी। हाँ। तो आज तक कोई सरकार, इतनी सरकारें आई गई, देश को आज़ाद हुए इतना वर्ष हो गए, तो आज तक नहरों वगैरह की सुविधा यहाँ पे नहीं हुई। नहरों का आज तक अभी तक इस एरिया में अभी तक तो नहरों, तालाब ही नहीं कहीं बने, ऐसे नहरों के पानी पिला ऐसे तालाब भी नहीं बने। जी जी, हाँ, तो लोगों को फिर गर्मियों में पेयजल की भी दिक्कत रही। पेयजल की समस्या रहती है, लास्ट दिनों में गर्मी में पानी पीने की भी समस्या आती है। जी जी जी। हाँ। तो बात करते हैं अपने लैम्प्स की। तो वर्तमान में जैसे आप लैम्प्स के अध्यक्ष बने हो, पहले भी रह चुके हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा आपका अनुभव है। यहाँ के किसानों की मुख्य मांग रहती है खाद की, डीएपी और यूरिया। डीएपी और यूरिया, और डीएपी यूरिया अगर बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो बाज़ार में मिल जाता है किसानों को, जैसे फसल का पकाव होता है तो 500 रुपये बोरी के हिसाब से दे के आने पड़ते हैं। और यहाँ अगर बात करते हैं लैम्प्सों में कुछ भी नहीं आता, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? न तो लैम्प्सों में तो साहब बहुत कम खाद आता जी। है और बाज़ार में मार्केट में लोगों को महंगा खाद खरीद करके खेती करनी पड़ती है। जी जी, तो कहीं के मानते हो काला बाजारी का भी शिकार होना पड़ता है? काला बाजारी तो होती है। लैम्प्सों में 300 अगर लैम्प्स में खाद आता है 300 रुपये बोरी और बाज़ार में 400 से 500 बोरी तक महंगा उनको खरीदना पड़ता है। जी जी जी। हाँ, इसके अलावा जैसे अपन डीएपी यूरिया के भावों की बात करें तो वो भी आसमान छू रहे हैं, उसको लेके डीएपी यूरिया भी बाज़ार में खूब महंगा मिलता है। जी जी, हाँ, तो क्या कुछ उसमें आपकी मांग वगैरह? मांग तो हमारी तो ये है कि हर लैम्प्स में खाद की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। इससे हम डिमांड करते हैं कि हमारे प्रत्येक लैम्प्स में खाद मार्केट से महंगा नहीं लाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सरकार को भी इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह की तरफ? सरकार तो साहब सब्सिडी देती है, लेकिन ये डीएपी में वैसे सब्सिडी मिलती है जी जी, और ये यूरिया में तो ज़्यादा सब्सिडी का मामला नहीं है। जी जी, लेकिन खास करके ज़्यादातर तो खाद की महंगी बाज़ार का मार्केट में महंगी मिलती है, इसलिए लैम्प्सों में भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जो पूर्व सरपंच है वो भी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, आप तो पूर्व में सरपंच रहे हो रेगुलर 2-3 कार्यकाल, क्या कहना चाहेंगे किसानों की धरातल की वास्तव में क्या समस्या है? क्योंकि नेता नगरी है, आते हैं वोट ले जाते हैं, आप भी तो उसमें शामिल ही हो वैसे देखा जाए तो, क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ ये एक तो धरातल पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, जी जी जी, एकदम समतल ज़मीनें नहीं है जी जी, और एकदम प्लेन खेत भी नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था तो केवल कुएं खोद कर और छोटे मोटे एनीकट वगैरह बने हुए चेक डैम वगैरह है, कहीं से पानी लेकर के सिंचाई का काम करते हैं। जी जी, तो उसमें पैदावार जितनी पर्याप्त मात्रा में पैदावार होनी चाहिए वो पैदावार भी नहीं मिल पाती, क्योंकि लास्ट पानी में बहुत बड़ी दिक्कतें आती है, लास्ट पानी फसल को नहीं मिल पाता है। जी जी, ये दिक्कतें विशेष करके तो। जी जी, और उसके बाद में जो खाद बीज वाली बात है, तो मैं ये कहूँगा कि सरकार सोसाइटी के माध्यम से किसानों के हित में सर्टिफाइड बीज अवेलेबल करावे, जी जी, सस्ते दाम में। जो भी इस ट्राइबल एरिया में जिस रूप में सरकार योजना जो भी लागू करती है, इस योजना के मुताबिक पूर्ण रूप से यहाँ किसानों को, काश्तकारों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ये स्थिति है। साथ ही अपन बात करते हैं तो क्या कि किसान अपनी जिन्स का जो भाव है जो बाज़ार के अंदर बेचते हैं वो भी सेठ साहूकारों के अंडर में रह के बेचना पड़ता है और उनके अनाज का जो भाव है वो नहीं मिल पाता।
तो आज तक किसी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ स्थानीय नेता उन्होंने भी नहीं दिया कोई ध्यान, मंडी जैसी कोई क्योंकि व्यवस्था यहाँ भी कृषि नहीं। उपज मंडी वगैरह उसके लिए क्या ये यहाँ कृषि उपज मंडी के लिए कृषि उपज मंडी खोल भी रखी है, सब कुछ है, पर यहाँ कोई पर्याप्त मात्रा में प्रावधान नहीं है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता, ये बात सही है। क्योंकि यहाँ से किसान इक्के दुक्के दाम में बड़ियों के पास में माल बेच के आ जाता है, क्योंकि बड़ियों की मनमर्जी का भाव चलता है, किसी प्रकार का एकदम रोकथाम नहीं है। कृषि उपज मंडी अगर पर्याप्त मात्रा में चले तो कम से कम किसानों को सही दाम फसल का मिले, ये मानना है मेरा। क्योंकि यहाँ गेहूं है, मक्का है, तो वो एक अच्छे रिकॉर्ड तोड़ वैसे होता है, ऐसी बात नहीं है, उत्पादन अच्छा होता है। क्यों नहीं होता है ना उत्पादन, तो पास में कलिंजरा डैम भी है, वहाँ भी पानी की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन किसानों को बाजार में व्यापारियों के पास माल बेचना पड़ता है। इससे अच्छा कोई मंडी की व्यवस्था हो तो उनका सही भाव से उनके फसल का सही भाव मिल सके। साथ ही अपने जैसे अध्यक्ष महोदय बात करते हैं, किसानों में कई प्रकार के बीमे होते हैं, किसानों पे थोप दिए जाते हैं, और हकीकत है कि कंपनियां पता ही नहीं चलता, नया सरकार ध्यान देती है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीमा की व्यवस्था तो हर किसान को बीमा मिलना चाहिए, फसल का नुकसान जब भी होता है तो बीमा मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बीमे करवाते हैं, लेकिन कोई बीमा सबको मिलता नहीं है। जी। आपके पिछले कार्यकाल में कितनी बार मिला बीमा? यहाँ तो बहुत कम लोगों को मिला है, कोई खास बीमा नहीं मिला है। ये तो पहले मिलता था, ये फसलें खराब हो जाती थी उस समय वो मिलता था, लेकिन अभी तो हाँ अतिवृष्टि वो मिलता था, लेकिन अभी तो बीमा की व्यवस्था कोई सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जी। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं किसानों की लिमिट की बात करते हैं, तो वो भी बहुत कम है। बहुत से किसान हमें अवगत भी करवाते हैं कि यहाँ हमारी लिमिट बहुत कम है, लेकिन सरकार है कभी भी 5% 10% इस हिसाब से बढ़ाती है, और किसानों को जिस हिसाब से लोन चाहिए वो लोन नहीं मिल पाता, और उनको जहाँ बैंक वगैरह के चक्कर निकालने पड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके? तो ये तो लेम्सों में व्यवस्था जैसे कि दूसरी बैंकों में केसीसी के हिसाब से अच्छा पैसा मिलता था, और यहाँ लेम्सों में 10,000 से चालू होता है, कम से कम 10 से, तो इस 10 से कोई खेतीबाड़ी में कोई काम इतने पैसों से कोई कर नहीं सकता है। तो ज़्यादा लोन मिलना चाहिए, वो भी जब सही समय पे नहीं मिलता है। समय पे नहीं मिलता है, हाँ वो भी एक, क्योंकि जब अपने को आवश्यकता होती है उस टाइम लोन नहीं, उस समय नहीं मिलता है, या समय पर नहीं मिलने के कारण लोगों इधर उधर बाज़ारों में से पैसा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है खेती करने के लिए, लेकिन समय पे नहीं मिलता। सुधार की आवश्यकता है इसमें भी। सुधार लेम्सों में बैंकों द्वारा ये सुधार की जरूरत है। वर्तमान बजट स्तर को लेके क्या कहेंगे? अपने राजस्थान सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट स्तर था, किसानों के हितों को लेके उन्होंने कुछ घोषणाएं हुई? किसानों के हित में तो कोई खास घोषणा नहीं हुई है। हाँ, नई मतलब घोषणा ऐसी नहीं की है कि किसानों के फायदे हो सके, ऐसी कोई इस बजट में कोई घोषणा नहीं की है। और केंद्र सरकार के बजट को लेकर? केंद्र सरकार से तो ठीक है, वो उनके बजट तो थोड़ा किसानों के हित में भी है, और व्यवस्था केंद्र सरकार तो अभी आम लोगों और किसानों के हित के लिए तो पैसा साल भर में जो देती है वो दे ही रही, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक किसानों को कोई पैसा नहीं दिया है। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे बजट स्तर को लेके? किसानों बजट तो किसानों के हित में तो बजट नहीं लगता, क्योंकि ये बड़े बड़े किसानों के हित में कभी हो सकता है, पर छोटे काश्तकारों को तो बजट कहीं का कहीं अवेलेबल नहीं दिख रहा हमको। जैसे बजट के माध्यम से हम देखें तब किसान खर्चा करेगा 50,000 का, और इनकम वो लाइट बिल वो भरेगा 60,000 रुपया, ये स्थिति। बिजली महंगी अब की बार तो सरकार ने घोषणा की है कि बिजली बिल्कुल नहीं, अभी 2000 यूनिट तो चल रही है। देखो, घोषणाएं हो सकता है कागजों में सीमित रहे, हम इस बात को बिल्कुल सहमत नहीं है। घोषणा जरूर की है, ऐसी कई घोषणाएं कर दी सरकार ने, कर्ज माफ़ी भी घोषणा की है, बिजली माफ़ी की भी घोषणा की है, हर तरह से घोषणाएं की है, पर ये घोषणाएं कागजों तक सीमित रहती है, धरातल तक नहीं पहुंच पा रही ने। स्थानीय विधायक को लेके क्या कहना चाहेंगे? कुशलगढ़ के बारे में किस प्रकार से विकास कार्य करवा रहे हैं? विधायक जी तो अब निर्दलीय चुनाव जीते हैं, और उसके बाद में सरकार के साथ में जुड़ी है, तो सरकार को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस हिसाब से एमएलए मैडम को सरकार ने बिल्कुल अभी तो रखा है अटैच। और विकास के मामले में जहाँ तक कहें कि धरातल पे जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं नज़र में नहीं आ रहा है।
जैसे कि छोटे छोटे काश्तकारों को किसी न किसी रूप में, चाहे हैंडपम्प हो, चाहे छोटी सड़क हो, चाहे छोटा एनीकट हो, ऐसे कोई योजना बना करके ने क्षेत्र में कोई काम करे तो कम से कम दिखे। स्कूल वाली बात आती है, शिक्षा वाली बात आती है, लाइट वाली जो भी बात आती है, तो कहीं न कहीं बहुत सारी कमियां हैं। वो कुछ काम किए नहीं किए ऐसी बात नहीं है, पर वो बड़े स्तर पे इन्होंने नज़र डाली है। जैसे कोई बड़ा पुल है, कोई सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया है, ऐसे कोई काम दिखे। बाकी के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उनके हित में क्या मानते हो? बीजेपी सरकार आती है तो गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। बीजेपी सरकार तो देखो अब आती है तो जनता चाह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट आए तो हमें अच्छा सहयोग मिलेगा और अच्छा कोई काम नए नए ढंग से होंगे, ये आशा कर रहे हैं। जी। हाँ, क्योंकि सरकार बीजेपी, अब केंद्र में बीजेपी है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार से लोग खुश है। जी। अब राज्य सरकार व्यवस्था करती है तो राज्य सरकार के भी खुश रहेंगे, क्योंकि आज बीजेपी सरकार केंद्र में लोगों को व्यक्तिगत फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार बीजेपी को पसंद करती ज़्यादा। हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार को ज़्यादा पसंद करती है। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात रामगढ़ लैम्प्स के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है रूप जी।